हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, आ स्क्वायर। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं जो हमारे को पेज नंबर 1.33 पे दे रखे हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके एग्जाम्पल 5 तक कर लिया था। चलिए एग्जाम्पल 6 से हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, 5929 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच अ मैनर दैट there are as many students in a row as there are row in the auditorium. How many rows are there in the auditorium? देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, 5929 स्टूडेंट्स हैं, वो एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं और इस तरीके से बैठे हैं कि जितनी रो है ना, हर एक रो में उतने ही स्टूडेंट बैठे हैं। मतलब अगर आपके पास उस ऑडिटोरियम में 5 रो हैं तो हर एक रो में 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अगर आपके पास उस ऑडिटोरियम में 10 रो हैं तो हर एक रो में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन अ रो वो, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो में वो, दोनों ही आपके पास सेम है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। हमारे को दोनों में से कुछ भी नहीं पता, हमारे को क्वेश्चन में ये बताना है कि उस ऑडिटोरियम के अंदर कितनी रो हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट देयर बी अ एक्स रो इन द ऑडिटोरियम, या फिर जैसे इन्होंने सॉल्यूशन में ए माना है तो आप ए भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। तो लेट देयर आर एक्स रो, मैंने यहाँ एक्स मान लिया। ठीक है, आप ए भी मान सकते हो, एक्स रो इन द ऑडिटोरियम। मैंने माना कि ऑडिटोरियम में एक्स रो है, तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक रो में कितने बच्चे बैठे होंगे, एक्स ही बच्चे बैठे होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, एक रो के अंदर एक्स स्टूडेंट्स बैठे होंगे क्योंकि टोटल हमारे पास एक्स रो है। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्स रो, तो एक्स रो में कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, एक्स इंटू एक्स कर दोगे तो टोटल स्टूडेंट बैठे होंगे एक्स स्क्वायर, गलती से भी प्लस एक्स 2x होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ हमारे को गिवन थी, वो हमें क्या गिवन था, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन था, वो था हमारे पास 5 to 5 9। एक बार चेक कर लेते हैं कितने थे, 5929। तो 5929 हमारे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, और ये भी तो वही स्टूडेंट है जो एक्स रो में बैठे हैं, टोटली तो बैठे होंगे, तो इनको इक्वेट कर सकते हैं फिर हम यहाँ पर। तब हमने यहाँ पर इसको इन दोनों को इक्वल रख दिया। इसका मतलब अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा 5929 पर। तो अब आपको 5929 देखना है कि ये किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसके साइड में फैक्टर्स निकाल लेंगे 5929 के। देख के पता चल रहा है ये आपको कि आपको 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये 7 की टेबल से आपके पास पूरा पूरा जाता है 847 पे। अगेन ये 7 की टेबल से जा रहा है 121 पे। अब 11 वन जा 11 हो जाएगा, क्योंकि 121 आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 × 7 और 11 × 11 हो गया। तो रूट से जब बाहर निकालेंगे तो एक बार 7 और एक बार 11 बाहर आ जाएगा, तो एक्स आ गया 77। आपने एक्स को क्या माना था, आपने एक्स को माना था कि ऑडिटोरियम में इतनी रो है, क्योंकि आपको वही फाइंड करना था। तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस देयर आर 77 रोज इन ऑडिटोरियम, इन दी ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज है, 77 है। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 है इसी पेज पे आपके पास, उसमें आपसे क्या कह रहा है, अ जर्नल विशिंग टू अरेंज हिज मैन who were 335250 in number of form of a square found that there were 9 men left over. How many were there in each row? देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप जो मैन है ना उनको एक रो में अरेंज कर दो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मैन दे रखे हैं, टोटल इतने मैन हैं,
इसमें 9 मेंस जो हैं वो बच गए हैं, वो अरेंज नहीं हो पाए हैं रो के अंदर। तो आपको बताना है कि कितनी रो होंगी। लगभग सेम ही क्वेश्चन है ऊपर के जैसा ही, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर फिर से अपनी नंबर ऑफ रो को x मान लें, तो उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ मेन निकाल सकते हैं, x रो में कितने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट करते हैं पहले। अगेन लेट टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब मैन इन वन रो, एक रो के अंदर इतने मैन होंगे, और सिमिलरली मैन इन एक्स रो के अंदर कितने होंगे, एक्स इंटू एक्स कर दोगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर होंगे। और आपको टोटल नंबर ऑफ मैन ऑलरेडी गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मैन ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गिवन। तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मैन, 335250 है, 335250। लेकिन इसमें से 9 मैन ऐसे हैं जो रो में अरेंज नहीं हो पाए ना, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब कितने बचे, 335241 बचे। इतने मैंने जो रो में अरेंज हुए हैं, ताकि मैं ये निकाल सकूं कि नंबर ऑफ रो मेरे पास हैं कितनी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैं 335241 कर सकती हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि एक्स रो के अंदर जितने मैन बैठे हैं वो है, और टोटल मैन आपको पता ही है कि कितने हैं यहाँ। सिमिलरली यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब फिर से मैं यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करूंगी। तो 335241 है, तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो देख के पता चल रहा है ये 2 की टेबल से तो नहीं जाता है। अगर हम इसको 3 की टेबल से डिवाइड करते हैं, तो 335241 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 111747 पे। अगेन ये एक बार और 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, मैंने यहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक किया है। तो 37249। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अब ये 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब ये 193 का स्क्वायर होता है। आप सोच होंगे इतना बड़ा नंबर हमें कैसे पता चलेगा। देखो रैंडमली 2 या 3 नंबर से आप इन्हें डिवाइड करके देखो। 3 के बाद जब 3 से नहीं हो रहा तो 7, 11, 13, 17 हो गया, 19 हो गया। पर अगर उसके बाद भी नहीं होता तो जो हमने शॉर्टकट सीखा था हमें वो चेक करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर किसका 180 का स्क्वायर करते हो, या फिर 190 का स्क्वायर करके देख लो, तो आपने 19 का स्क्वायर आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो उसमें 2 जीरो और लग जाएंगी। 190 इंटू 190 करोगे तो ये उससे बड़ा नंबर है। और 200 का स्क्वायर होता है आपके पास 40,000, उससे छोटा है। तो इनके बीच में कहीं ये लाई कर रहा है, और इसके लास्ट में 9 लगा हुआ है, तो इसका मतलब या तो ये 193 का स्क्वायर होगा या 197 का। तो बस आप वो दो चेक कर लो। तो जब भी आपको कोई नंबर ना मिले तो ये शॉर्टकट ट्रिक लगा के चेक करो। ठीक है, नाउ 3 इंटू 3 इंटू 193 इंटू 193। अब रूट हटेगा तो सिर्फ दो नंबर बाहर आ जाएंगे, एक 3 और एक 193, क्योंकि पेयरिंग हो गई है यहाँ पर हमारी। तो 193 इंटू में 3 जब आप करोगे तो आपके पास 579 आएगा। इसका मतलब टोटल आपके पास कितनी रो थी, 579 थी। हर एक रो में इतने ही मैन बैठे हुए थे। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या बताना था, हाउ मैनी वर देयर इन ईच रो, एक रो में कितने मैन बैठे हैं। तो देयर वर 579 मैन इन वन रो, एक रो में इतने मैन बैठे हैं, और टोटल रो भी इतनी ही है मेरे पास। अगर वो पूछता नंबर ऑफ रो बताओ तो भी आप 579 ही लिखते। क्लियर। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो इस एग्जाम्पल को और हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 को। देन हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, उसको हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस एग्जाम्पल में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1575 एंड देयर क्वोशंट इज 9/7, फाइंड द नंबर्स। कह रहा है अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्रोडक्ट इतना आएगा। ठीक है, और जो उनका क्वोशंट है अगर आप डिवाइड करते हो तो उनका क्वोशंट है 9/7। लेकिन मुझे दोनों में से कोई सा भी नंबर नहीं दे रखा, तो मैं दोनों पहले नंबर निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ लिख लिया लेट वन नंबर बी एक्स। तो फिर अदर नंबर आप कैसे निकालोगे, अदर नंबर कैसे निकालोगे, जब दो नंबर का मल्टीप्लाई है,
ये 2 नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1575। तो दूसरा नंबर निकालना है तो आप इसको नीचे ले जाओ, तो इसका मतलब 1575 अपॉन एक्स हो जाएगा अदर नंबर। ठीक है ना, अगर आप एक नंबर एक्स मान लो तो दूसरा नंबर इससे निकाल सकते हो, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि जो 1 नंबर है मल्टीप्लाई जो अदर नंबर है उन दोनों का प्रोडक्ट है 1575। तो 1 नंबर एक्स है तो दूसरा कैसे निकलेगा, इसको इधर ले आइए इसके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहना है, इन्हीं दोनों नंबर का क्वोशंट है 9/7, तो इन्हीं दोनों का क्वोशंट भी हम यहाँ निकाल सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड कर देते हैं, x अपॉन में 1575 अपॉन x इजिकल टू क्वेश्चन है 9/7। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9/7 ऐसी है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया 9/7 और यहाँ पर 1575 को मैं इधर ले आई तो ये मल्टीप्लाई का हो गया। पहले मुझे ये चेक करना है कि 1575 जो है वो 7 की टेबल में आता है या नहीं आता, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है इससे 2 to 5 पे। तो इसका मतलब अब आपके पास बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 इंटू में 2 to 5। जैसे ही आपने यहाँ से स्क्वायर हटाया यहाँ पर आप क्या कर दोगे, रूट लगा दोगे। तो 9 के फैक्टर्स आपको पता है 3 इंटू 3 होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे 2 to 5 और देख लो, तो जब आप 2 to 5 देखो तो वो 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 इंटू 15 लिख दिया। ठीक है ना, तो x आ गया मेरे पास, रूट से बाहर एक 3 और एक 15 निकल जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 45। तो 1 नंबर जो मैंने x माना था वो मेरा निकल गया यहाँ पर 45। अब अगर मैं अदर नंबर की बात करूं तो अदर नंबर था हमारे पास 1575 डिवाइडेड बाय x था। अब x की जगह मैं x की वैल्यू रख सकती हूँ 45। ठीक है ना, ये देखो हमने ऊपर क्वेश्चन में लेट किया था वहीं से मैंने लिया है। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने 45 रख दिया। अब हम क्या करेंगे 1575 को 45 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा मेरा 35। तो इसका मतलब 2 नंबर मुझे यहाँ पर फाइंड करने थे, फाइंड द नंबर्स। तो एक नंबर 45 आया और दूसरा नंबर मेरे पास कितना आया 35 आया। क्लियर, तो इसी के साथ आज हमारे ये वाले एक्सरसाइज के पहले के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। देखो एग्जाम्पल्स करने बहुत ज़रूरी है, इन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज होती है और कई बार एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।